तो दोस्तों हमारा आज मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं। 2 टाइम वर्कआउट करेंगे, इवनिंग में और मॉर्निंग में। तो अभी फरमान ट्राइसेप लगाने के बाद एब्स लगा रहा है और कार्डियो उसने पहले कर ली है। कार्डियो में उसने रनिंग की है और एब्स लास्ट में लगा रहा है और बीच में हमने ट्राइसेप लगा लिए थे। अब शाम को वर्कआउट करने चलेंगे फिर। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हालचाल, क्या बोलती पब्लिक, चुल मचाते। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। आज से हमारी मॉर्निंग में वर्कआउट स्टार्ट हो चुका है और अभी एब्स लगाए हैं। तो हमारे एब्स हो गए हैं, ट्राइसेप भी हो गया और रनिंग भी हो गई है। तो फरमान का मॉर्निंग का वर्कआउट आज से 2 टाइम स्टार्ट हो चुका है। अभी इवनिंग में हम वेट ट्रेनिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी घर आए हैं और भूख इतनी भीषण वाली लग रही थी। पठान क्या बिरयानी मिली नहीं क्योंकि नवरात्रि चल रही है, तो पठान ने भी बिरयानी बनाना बंद कर दी है। और फरमान की तो मील चल रही है, इनकी मील तो हमेशा चलती रहती है, हमारी मील नहीं चल रही है बस। तो सोच रहा हूँ कि अंडा पराठा बनाया जाए, भूख बहुत भीषण वाली लग रही है। तो दोस्तों जिम से आने के बाद मैं सो गया था और अभी उठा हूँ मैं, तो जल्दी से जोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। जोहर की नमाज़ मेरी रह गई थी और उसके बाद थोड़ी सी कॉफ़ी लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कॉफ़ी पीने की। कॉफ़ी पीऊँगा या तो फिर चाय पीऊँगा, दोनों में से एक चीज़ मैं लूँगा अभी। और नमाज़ पढ़ लेते हैं फटाफट। तो माशाल्लाह दोस्तों मेरी नमाज़ हो चुकी है और फ्रिज में देखते हैं दूध है या नहीं होगा तो फिर नीचे से लेके आऊँगा मैं। तो दूध नहीं है, चलते हैं नीचे और लेके आते हैं दूध। तो दोस्तों आज थोड़ा सा मौसम बदला हुआ है और धूप नहीं है, बादल ही बादल हैं। भाई बता रहे थे मुझे कि कल पचौर में और इंदौर में बारिश हुई थी और यहाँ पर भी ऐसा आसार नज़र आ रहे हैं मेरे को कि बारिश हो सकती है। तो हम दूध ले लेते हैं। तो दोस्तों दूध ले लिया है हमने, अब इसे ऊपर ले जाते हैं और मस्त चाय बनाएंगे। कॉफ़ी नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा चाय पियेंगे आज। तो दूध ले आया हूँ दोस्तों और जो मौसम है वो तो बहुत सुहाना हो रहा है, बहुत मस्त मौसम हो रहा है आज। तो बढ़िया सी चाय उबल रही है दोस्तों अपनी और जल्दी से ये थोड़ी सी उबल जाएगी, फिर उसके बाद कप में करके एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों अपनी चाय बन चुकी है। अब थोड़ा सा यूट्यूब पे देखते हैं न्यूज़ के इज़राइल और फ़िलिस्तीन में क्या चल रहा है, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, रज़ा ग्राफिक। आप उस न्यूज़ को सुनिए कि अभी क्या चल रहा है। तो दिखाता हूँ मैं आपको वो न्यूज़, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप भी देखिए उसे। कर दिया, कैसा धोखा। गाजा में कत्लेआम हो रहा है, आप सभी जानते हैं। रशिया ने और ब्राजील ने गाजा में सीज फायर के लिए यूएन की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इसमें एक रेजोल्यूशन पास होना था। अगर उस रेजोल्यूशन पर वोट डल जाते और वो रेजोल्यूशन पास हो जाता तो इजराइल कुछ भी करता, इसको सीज फायर करना पड़ता, ये कानून है। तो हुआ ये कि उस मीटिंग में सारे के सारे देशों ने इजराइल का साथ दिया, वोट नहीं दिया। सिर्फ गाजा के हक में 5 देशों का वोट गया, क्या सीज फायर होना चाहिए। अल्लाह अकबर, 5 देश। जस्ट इमेजिन पूरी दुनिया किस तरफ खड़ी है। फिर गाजा के आम बच्चों की लाशों पर खड़ी है दुनिया। यूएन पूरी तरह से फेल हो गया जब सारी दुनिया उस तरफ है और सिर्फ 5 देश खड़े हुए। अब आप यहां सोच रहे होंगे इसमें गद्दार यूएई कैसे हो गया, मैं बताता हूं। पहले अगर आप रज़ा ग्राफी की तमाम रिपोर्ट को देख रहे होंगे तो आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद यूएई के प्रधानमंत्री से बात करी। अब उसका असर यह था कि जब ये यूएन में बातचीत चल रही थी तो यूएई ने यूएन से मांग करी कि इस रेजोल्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए और इस मुद्दे पर हमें बंद कमरे में सोचने की इजाजत दी जाए। इसके बाद
वोट भी सिर्फ 5 मिले थे और यूएई ने डिमांड भी कर दी थी कि हमें सोचने का समय चाहिए। तो ये जो प्रपोजल था फेल हो गया। गाजा में सीज फायर, जंग रोकने का, हमले रोकने का जो प्रपोजल था वो फेल कर दिया गया और देश भी सिर्फ 5 खड़े थे, तो वैसे भी गाजा हार ही रहा था। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि गाजा इतना अकेला कि सिर्फ 5 देश ही उसके साथ खड़े हुए और उसके साथ कोई खड़ा ना हुआ। खैर, ये रेजोल्यूशन पूरे ठंडे बस्ते में चला गया और इस तरह से यूएई ने पूरे गाजा के लोगों के साथ गद्दारी कर डाली। वीटो पावर का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है जब सब के सब गाजा के साथ हों, तब भी वीटो पावर का इस्तेमाल करके सबके फैसले को अमेरिका पलट सकता है। लेकिन यहाँ पर वीटो पावर इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं आया क्योंकि गाजा के साथ कोई खड़ा ही नहीं था और अपना गद्दार निकल गया था। तो दोस्तों आपने सुना कि पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हुई है और यूएन तक झुक गया है और फिलिस्तीन के लिए सिर्फ 5 कंट्री के लोग खड़े थे, बस मात्र 5। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा झोल हो रहा है। इजराइल के साथ पूरी दुनिया है और फिलिस्तीनियों के साथ सिर्फ 5 कंट्री, और यहाँ तक यूएई भी उसके साथ नहीं है, जबकि अरब कंट्री है दुबई, और यूएई भी उसके साथ खड़ा हुआ नहीं है। तो सोच सकते हैं आप कि मस्जिद अक्सा के साथ क्या होने वाला है, फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है। उनके साथ कत्लेआम तो चल ही रहा है। अब इजराइल नहीं रुकेगा और फिलिस्तीन बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने की कगार पे है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वहाँ के लोगों के लिए दुआ कीजिए, वहाँ के गरीब बच्चों और जो मज़लूम लोग हैं और जो इस हमले में शहीद हो गए हैं और शहीद हो रहे हैं और जो हॉस्पिटल में हैं, ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ रहे हैं, आप उनके लिए दुआ कीजिए। मैं भी उनके लिए दुआ करता हूँ, आप भी प्लीज़ उन लोगों के लिए दुआ कीजिए। और मैं जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, जंग नहीं होना चाहिए, वार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वार रुकना चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से हमारा काउंटर यहाँ पर रखा हुआ था और ये हमारी पहले प्रोटीन की शॉप थी जो हमने अपने घर पे शिफ्ट कर दी थी, घर के नीचे शॉप ओपन कर ली थी और ये काउंटर यहीं पे, तो काफ़ी दिनों से काउंटर मेरा यहीं रखा हुआ था। तो आज मैं इसे घर ले जा रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो आज ले चलते हैं। और लोडिंग भी हमने मंगवा ली हमारी, तो ये इस लोडिंग में लेके जाएंगे। दोस्तों काउंटर आ चुका है मेरा, काउंटर नीचे मैंने रख लिया है और असर की अज़ान हो गई तो नमाज़ पढ़ने चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों मेरी असर की नमाज़ हो चुकी है और पानी आने वाला है क्योंकि देखो पानी के जो छींटे हैं वो आने लग गए हैं। और कल इंदौर में और पचौर में तो बारिश हुई थी और यहाँ पे भी बारिश जैसा मौसम हो गया है, काले काले बादल आ गए हैं, तो पता नहीं ये बारिश क्यों हो रही है। और बारिश होने के बाद थोड़ा सा मौसम में चेंज आ जाएगा और वायरल तो अभी चल ही रहा है और भयंकर वायरल चल रहा है। तो दोस्तों अभी मैं फ्री हुआ हूँ और चलते हैं, थोड़ी सी बीएड को सेट करवाना है और काफ़ी दिन हो गए, तो चलते हैं थोड़ी सी बीएड को भी सेट करवाते हैं। अभी हमें जाना था बीएड सेट करवाने, बाकी बारिश होने लग गई तो थोड़ा रुकना पड़ेगा और उसके बाद हम बारिश रुकने के बाद जाएंगे। तो अभी तो बारिश हो रही है, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों बारिश बंद हो गई है और चलते हैं, गाड़ी भी है तो बीएड सेट करवा के आते हैं, चाबी ले लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों अपनी बीएड सेट हो चुकी है, बीएड सेट करवा के आ गया हूँ। मगरिब की नमाज अजान हो गई है और जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, फिर फरमान आने ही वाला है और फिर जिम चलेंगे, तो जल्दी से फटाफट नमाज़ पढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरी नमाज़ हो चुकी है, जल्दी से एक चाय पीते हैं बढ़िया सी। और नमाज़ पढ़ते पढ़ते दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बुखार आ सकता है, अजीब सा शिवरिंग सी हो रही है पूरी बॉडी में। और कल बीवी को मैं हॉस्पिटल ले गया था, वो तो वायरल की चपेट में है, तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं मुझे भी वायरल ना हो जाए, तो पहले से ही मेडिसिन लेके तैयार होना पड़ेगा, वरना अगर बुखार आ गया तो बहुत सारे काम डिले हो जाएंगे। और अभी मेरे बहुत सारे काम रनिंग में चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों की छुट्टी हो चुकी है, शादी थी घर में, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गई है, तो मेडिसिन लेना पड़ेगा। बुखार आ गया तो बहुत काम फ्लॉप हो जाएगा और बहुत नुकसान हो सकता, तो हम जल्दी से मेडिसिन ले लेंगे। उससे पहले चाय पी लेते हैं, फरमान आने वाला है, वो आएगा तो जान खाएगा, तो जिम भी जाना है, तो चाय पीते हैं फटाफट। तो दोस्तों हमारी चाय बन रही है और चाय जल्दी से पीते हैं और फिर चलेंगे जिम के लिए। तो दोस्तों हमारे फरमान आ चुके हैं और फरमान की आज क्या है कि
लेग बहुत दर्द कर रहे हैं। क्यों फरमान, लेग दर्द कर रहे हैं? हमारी तो जिम चलना है कि नहीं? सोने के लिए आया हुआ है। सोने के लिए आया? सोने के लिए आया। चलो ठीक है। तो और जिम में लड़कियां चाहिए तुम्हें? हाँ। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं जिम। और फरमान भी आ चुका है और फरमान की थोड़ी सी लेग में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि थोड़ा सा क्रैम्प आ गया था। तो मॉर्निंग में हमारा वर्कआउट हो चुका है, अब इवनिंग का वर्कआउट है। तो चलते हैं न्यू जिम BFC 3 में और वहाँ वर्कआउट करेंगे हम दर्शन। हो गया तो देख कैसे देख लिया। तो दोस्तों फरमान की डाइट चल रही है अभी और जो पोस्ट वर्कआउट मील है फरमान ले रहा है। और आज थोड़ी सी थकान ज़्यादा हो गई क्योंकि हमारा बैक डे था और बैक डे में क्या है कि एनर्जी ज़्यादा लगती है और फरमान की लेग में भी दर्द हो रहा था। तो थोड़ी सी आज हालत थोड़ी टाइट है। बाकी वर्कआउट हमने बहुत बेस्ट किया है, वर्कआउट में कोई कमी नहीं की है हमने। तो अभी आए हैं, मुझे भी भूख लग रही है, जल्दी से एक मील लेंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए शब्बा खैर।